प्रियंका जी मेरे पार्टनरशिप बिजनेस था मेरा और उनका। टेबल तक को बेच दी। कौन बेचे थे? प्रियंका बेची। प्रियंका यानी कि जो हमारे पार्टनर ग्रेजुएट चाय वाली जो हमारे बिजनेस पार्टनर वो बेचे थे। और 3 नंबर से मुझे धमकी आ कि तुम प्रियंका से हिसाब मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, अगर तुम जान बचाना चाहते हो उसको फ़ोन करना छोड़ दो, नहीं तो तुम जान से भी जाओगे। ये दोनों नंबर से मुझे 10 दिन से धमकी आ रहा है, मतलब मर्डर करने का? हाँ, मर्डर करने का धमकी। और अभी उनके साथ वो लड़का जो आए थे ना, वो तो आपके सामने धमकी दे रहे थे। थानेदार में जो SHO या दरोगा है वो भी उनको बोला इस तरह से बात मत करो, जाओ इधर से, मार देगा पीट देगा, तुम्हारा कानून चलता है। ग्रेजुएट चाय वाली जिस तरीके से मशहूर है, आप इतना नहीं हुए थे जी, लेकिन अब आपने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, अब आगे क्या कुछ कदम उठाएंगे? इसका मतलब क्या है कि वो मुझे चाहती थी कि हम जेल में रहें और ये सारा सामान हड़प ले। सबसे बड़ा मेरा पॉइंट यही है सर, मेरे ना होते हुए मेरे ना मजबूती में कल ये सामान सारा आ करके 2-3 लड़की आ करके 3-4 और लड़की ला रखे थे, सारा सामान एक एक लेके गई। इवन वहाँ पे एक स्पून तक नहीं है, एक पेज तक नहीं है। लड़की को बोले पेज होता मैं सारा निकाल के ले। और मुझे इन्फॉर्म हुआ 2:30 बजे, मार्केट के लोग मुझे फ़ोन किए, तब मैं इनको फ़ोन किया कि रुक जाओ, नहीं मानी मेरा फ़ोन ही नहीं था। और क्यों बेचा? ये तो फोटोमेटिक हो गया ना, किसी के ना होते हुए आप सामान बेच देते हैं और बताते तक नहीं है। ये पार्टनरशिप का होता है क्या? बताना जरूरी था ना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। ग्रेजुएट चाय वाली जब से लालू प्रसाद यादव के पास गई तब से ऐसी फेमस हुई कि तमाम मीडिया कर्मी हो या अभिनेता हो, उनका एक बार चाय पीने के लिए उनके दरवाजे तक पहुंचे। लेकिन अब ग्रेजुएट चाय वाली थाने तक पहुंच गई है। क्या कुछ कारण है उनको थाना पहुंचने का, हम बात करेंगे। बैजू जी, क्या कारण है कि अब वो थाने तक पहुंच गई? कारण सर, पहले तो आप सभी मीडिया वाले के धन्यवाद। मेरा नाम बैजू कुमार गुप्ता हुआ, मैं जिला जहानाबाद का निवासी हूँ, काको का। और प्रियंका जी मेरे पार्टनरशिप बिजनेस था मेरा और उनका। और हुआ कि एक ऐसा घटना घटा, हम लोग फरवरी 26 को ओपनिंग किए थे, मार्च 26 को 1 महीना हो जाता। उसी के बीच में एक झूठा FIR में मुझे फंसा करके नाम डाल दिया गया। जो मेरा गाँव का भतीजा लगता है चचेरा, उसके लड़की का अफेयर था 4 साल से, उसी में लेके वो चला गया। उसमें मेरा नाम घसीट दिया गया और मुझे थाने में से उठाया गया यहीं से इनकम टैक्स गुलम्बर से, और मुझे जेल भेज दिया गया। सब साजिश रच के इस ओके है सर, भेज दिया गया। उसके बाद वो जो है बिजनेस थोड़ा ठप हो गया, मतलब चल रहा था। तो उसी के बीच में मेरा भाई उनसे संपर्क किया प्रियंका जी से कि क्या कुछ हेल्प चाहिए तो डरना नहीं, हम नहीं तो भैया की जगह हम हैं, हेल्प करेंगे। पर वो नहीं माने और बोले कि नहीं हम सब संभाल लेंगे। उसी के बीच में उसे वो नहीं चला, क्योंकि उनका सिर्फ नाम था और चाय था, और वहाँ पे अंदर कोई चाय पीने के लिए 20 रुपये का नहीं आया, और अंदर में था। वुमेंस कॉलेज की बात अलग है, 10 में आप बेच रहे थे, लाइव था तो बिक रहा था, वो अंदर में हो गया। तो मेरा वहाँ पे चीज़ बॉल, बर्गर, सैंडविच, चिली चिकन, बहुत सारे आइटम था जो इम्पोर्टेड था। जो मतलब जो स्नैक्स का आइटम बना करता था वो आप बेचा करते थे, और जो हम बनाते थे और हम ही बेचते वो आप बनाते थे और आप ही बेचते थे। और इस चाय का सामान था वो सिर्फ वो करती थी? हाँ, वो नहीं करती थी, एक लड़का था वो करती थी, वो चाय खुद नहीं बनाते थे। अच्छा। 2 एम्प्लॉयर हम लोग रखते थे, एक लेडीज़ की और एक जेंट्स था। अच्छा, वही करते थे हम लोग। एक शुभम नाम था, एक का पता नहीं, दीदी दीदी बोलते थे। हाँ। उसी के बीच हम चले गए। उसके बाद वो बिजनेस चला नहीं, इनसे नहीं चला तो फिर क्या किया इन्होंने कि एक न्यू 5 बिरयानी वाला को है बोरिंग रोड, उनको इन्होंने दे दिया 3 महीने के चलाने के लिए। अब ये बोलती हैं कि हम चलाने के लिए नहीं दिए, ऐसे ही दे दिए बिना फ़ायदे का। अपना सारा सामान कोई किसी को क्यों दे देगा? आप दे देंगे क्या अपना गाड़ी किसी को? नहीं ना। पेट्रोल डाल के वो भी नहीं ना। इन्होंने दे दिया, सीधा बोल दिया कि आपका कुछ नहीं बचा, आप जीरो हो गए, मेरा पूरा लॉस हो गया। फिर हम इनसे ज़्यादा बात नहीं की। उसके बाद जब हम बाहर आए तो इनसे संपर्क किए तो हमारा मतलब जब आप जेल से बाहर आए? जी, 15 तारीख को आए तो हम जब इनसे संपर्क किए तो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो मैंने अपने भाई के मोबाइल से व्हाट्सएप से मैसेज किया कि भैया आ गए हैं, ये उनका नंबर है, आप उनसे बात कर लो, क्या मैटर है, नहीं है। तो नहीं की तो फिर हम एक बार पटना आए, उसके दूसरे के थ्रू हमने बात किया, जो ऑनर है उनको बोले तो बात की और बोली कि हम वो बोली कि हम यहाँ नहीं हैं पटना में, लेकिन वो पटना में थी, क्योंकि हमें बोली नहीं है। और वहाँ पे घूमते हुए जो होलसेल गली है वहीं से घूमते हुए 4-5 लड़के के साथ वो देखी गई। तो मार्केट वाले लोग मुझे बताया। तो जब हम उनसे फिर आके मिले तो हम क्या दुकान खोल के दिखाइए क्या है उसमें, नहीं है। तो दुकान तो पूरा अंधेरा था, लाइट कटा हुआ था, और जो उसमें वायर वगैरह कुछ था वो चूहा काट दिया। उसमें उनका तो मिस्टेक नहीं है, लेकिन उसमें सामान नहीं था। जो उसमें सामान था ना होना चाहिए वो नहीं था। उसमें सामान सिर्फ फ्रिज था, काउंटर था, रेंज था, एक टेबल था, और जो कुल्हड़ रखने का जो ट्रे था 3-4 वो था। बाकी जो सामान था जो 40-50 हज़ार के हम दोनों को पैसे से खरीदा गया था वो नहीं था, वो ऑलरेडी बेच दी। टेबल तक को बेच दी। कौन बेचे थे? प्रियंका बेची। प्रियंका यानी कि जो हमारे पार्टनर ग्रेजुएट चाय वाली जो हमारे बिजनेस पार्टनर वो बेचे थे।
यहाँ तक हुआ कि सामने वाले जो थे मार्केट के लोग, उन्होंने बोला कि आप बेच ही रहे हैं तो टेबल मुझे दे दीजिए, क्योंकि जब आपके पास बैठने गेस्ट आते थे 10 की जगह 12 आ जाते थे, तो हम अपना टेबल आपको बैठने के लिए देते थे ना, तो बेचने के लिए हमें दे दी, पर इनको नहीं दी और किसी गेस्ट को बेच दी। वहाँ तक किसी ओके था। अब हुआ कि हम बोले कि जो भी लॉस हुआ हम दोनों आपस में बैठ के शॉर्ट आउट कर लेंगे, पर ये नहीं बोले। हमने व्हाट्सअप पर उनको मैसेज भी किया कि 30 तारीख को आके हम लोग आपस में यहाँ पे बैठ करके सब बात करके ख़त्म हो गई। उसी के बीच में इन्होंने किसी से बात किया सामान बेचने के लिए, तो मुझे बताया मार्केट के लोग कि ऐसा ऐसा है, या उन्होंने भी बोले, और तो हमने उनको बोला कि 30 तारीख तक उनको रोक देना, लेकिन फिर भी ये प्रेशर दे करके मेरे ना होते हुए, मेरे ना मौजूदगी में कल ये सामान सारा आ करके 2-3 लड़की आ करके 3-4 और लड़की ला रखे थे, सारा सामान एक एक लेके गई। इवन वहाँ पे एक स्पून तक नहीं है, एक पेज तक नहीं है, लड़की को वो पेज होता वो सारा निकाल के ले गए। और मुझे इन्फॉर्म हुआ 2:30 बजे, मार्केट के लोग मुझे फ़ोन किए, तब मैं इनको फ़ोन किया कि रुक जाओ, नहीं मानी मेरी बात, फ़ोन ही नहीं उठाई। मैंने 112 पे कॉल भी किया था, वहाँ गए भी, लेकिन बोले आपका लोकेशन नहीं मिल रहा है, एक काम करो जब आप पटना आ जाएंगे ना तो मुझे फ़ोन करना, हम आ जाएंगे। जब हम थाना में आज संपर्क किए, उन्होंने बोला कि आप एक आवेदन लिख के दो तब करवाएगा। सही सी बात है ना, कानून प्रक्रिया ऐसे ही चलता है। आप किसी पर इल्ज़ाम लगा देंगे नहीं होगा, लिखित में देना जरूरी है, चाहे कितने भी बड़े अधिकारी के पास जा रहे हैं, वही हम उनको लिखित में दिए हैं। ये सब चीज़ें जो है हुआ है लिखित में दिए हैं। और 3 नंबर से मुझे धमकी आ कि तुम प्रियंका से हिसाब मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, अगर तुम जान बचाना चाहते हो उसको फ़ोन करना छोड़ दो, नहीं तो तुम जान से भी जाओगे। जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 8789711537 फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर 8225258087 ये दोनों नंबर से मुझे 10 दिन से धमकी आ रहा है। और अच्छा, जब धमकी आता है तो वो क्या बोलते हैं? वो यही वो ये बोले कि हेलो बैजू कुमार बात कर रहा है। बोले हाँ सर, ये कौन? तो बैजू कुमार तो प्रियंका को फ़ोन कर रहे हैं क्या सामान उमान हिसाब के लिए? तो हाँ, आप कौन? तो हम बोल रहे हैं कोई, जो तुम फ़ोन मत करो, कुछ हिसाब मत मांगो, और नहीं तो तुम्हें इससे भी ज़्यादा बुरा होगा, पैसे के लिए अपना जान भी तुम गवा दोगे। अभी तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, मतलब मर्डर करने का धमकी? हाँ, मर्डर करने का धमकी। और अभी उनके साथ वो लड़का जो आए थे ना, वो तो आपके सामने धमकी दे रहे थे। तो थानेदार में जो SHO या दरोगा है वो भी उनको बोला कि इस तरह से बात मत करो, जाओ इधर से, मार देगा पीट देगा, तुम्हारा कानून चलता है। अभी एक लिख करके भेज देगा, यहाँ कैमरा लगा। आज जब वो थाने में आए तो क्या क्या हुआ? थाने में यही हुआ सर, उनको बोले कि देखो ऐसा ऐसा हुआ, लॉस हुआ दोनों का, ठीक है, इनके साथ जो एक घटना था इनके नसीब में था, जो हुआ ये जेल चले गए। लेकिन सबसे बड़ी गलती आपका है कि आपके बिजनेस पार्टनर थे, तो बिना इनकी मौजूदगी में आप सामान क्यों ले गए और क्यों बेचा? ये तो फोटोमंटी हो गया ना, किसी के ना होते हुए आप सामान बेच देते हैं और बताते तक नहीं है। ये पार्टनरशिप का होता है क्या रूल? बताना ज़रूरी था ना, या बोल देते कि हाँ भैया हम इतना तारीख को आ रहे हैं, आप आ जाइएगा, हम सामान बेच रहे हैं, ले जा रहे हैं, जो भी था बता देते, नहीं बताए। और एक दिन मुझे बुलाई है, ये 8 बजे सुबह बुलाई है, मैसेज है व्हाट्सअप में, मैं दिखा दूँगा। 8 बजे सुबह मार्केट खुलता भी नहीं है, वहाँ आपको सबसे फर्स्ट जो एक अंकल है दूध वाले, चाय वाले हमारे बाजू में, वो आते हैं 10 बजे, उसके बाद ही मार्केट खुलता है। और 8 बजे बुला करके अगर मान लीजिए कि मुझे मारपीट बुलट तो कुछ इल्ज़ाम लगा देते कि बैजू ने मेरा हाथ पकड़ा या कुछ भी, तो हम क्या करते? वो तो लड़की है, कानून लड़की का ही सुनता है, उसी का पहला सुन लेते। अच्छा, अब आगे क्या कुछ करेंगे आप? क्योंकि ग्रेजुएट चाय वाली जिस तरीके से मशहूर है, आप इतना नहीं हुए थे जी, लेकिन अब आपने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, अब आगे क्या कुछ कदम उठाएंगे? कदम यही सर, हमारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, सर बोले हैं कि बैजू ऐसा बात है, हम इतना आपको पैसा दिला देते हैं, ये सामान दिलाते हैं आपको। हम बोले सर आप जो बोल देंगे ना हम मान लेंगे, क्योंकि मेरे नसीब में जो था वो हो गया, ठीक है ना। एक तो मेरे साथ उधर हो गया और मुकदमा था, और दूसरा ये कैसे कर दी इसको। और एक सबसे बड़ी बात ये है सर, 4 तारीख को जो FIR वहाँ हुआ है कि 4 तारीख को मसौरी थाना के अंदर हम लड़की किडनैप करने आए हैं। 4 तारीख का लोकेशन निकाला गया, हम यहाँ हैं होटल में, यहाँ कैमरा लगा हुआ है मार्केट में, हम दिख रहे हैं, ये मेरा भाई है, ये दिखा है। और ऑनर से बात भी की है ऋषि भैया से, तो देखिए मैं पेन ड्राइव लेके आओ, हम आपको वीडियो दे देंगे। बैजू 4 तारीख को यहाँ है, हकीकत हम 4 तारीख को यहाँ, और 5 तारीख को होली मिलन समारोह में अंकित सिन्हा सर के यहाँ गए हैं, उनको अबीर लगा कर के आए हैं, क्योंकि मेरा भाई उनका एम्प्लॉयर है, शेफ रह चुका हूँ अंकित सिन्हा जी का और मुकेश सहनी सिंह का, ठीक है सर। पर इन्होंने उनको ऑनर को माना कर दिया कि वीडियो आप मत दीजिएगा। हाँ, इसका मतलब क्या है कि वो मुझे चाहती थी कि हम जेल में रहें और ये सारा सामान हड़प ले। सबसे बड़ा मेरा पॉइंट यही है सर, मतलब ग्रेजुएट जो चाय वाली प्रियंका है उसको पहले से ही मन में धोखाधड़ी का सब कुछ प्लानिंग बन चुका था। तभी तो अगर आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं और कोई FIR कर दिया कि आप वहाँ पे मर्डर किए हैं, और अगर आपको यहाँ पे कैमरा लगा, अगर कोई वीडियो मिल जाता है
इतना टाइम में आप यहाँ पे हैं तो आप निर्दोष साबित हो गए। और अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि ये वीडियो इसको नहीं देना है, इससे क्या मैसेज आता है? यही ना कि आप चाहते हैं कि हम जेल में रहें और झूठे मुकदमे में फंसे। आखिर वो केस वापस लिया गया क्योंकि वो प्रेम प्रसन्न का मामला था, कोई किडनैपिंग और कोई इसका मुद्दा की बात ही नहीं था। पश्चिम पन्ना का वो लड़का लड़की का 4 साल से FIR था, उससे पहले भी 4-5 बार वो भाग चुके हैं, इस बार भागे जो 1.5 महीने के लिए गायब हो गए। तो कहीं ना कहीं आपके जेल में रहने का कारण एक ग्रेजुएट चाय वाली भी है कि उन्होंने सही समय पर जो सबूत था वो उपलब्ध नहीं मिटा दिया। हाँ। मिटा दिया। हाँ। जी। तो प्रियंका नहीं मिटाया ना? नहीं, प्रियंका ने बोली हाँ। तब वो नहीं मिला। हाँ। प्रियंका अगर नहीं बोलती तो मुझे वीडियो मिल जाता, आप मेरे से बाहर आ जाते बिल्कुल जल्दी आ जाते। क्योंकि अगर FIR में लिखता है कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक लड़की किडनैप हुआ है और 12 बजे से लेकर के मैं यहाँ पे हूँ तो निर्दोष साबित हो गया ना सर। फुटेज से ज़्यादा बड़ा प्रूफ क्या, कोर्ट भी उसको मानते हैं। लेकिन प्रियंका ने बोली उनको ऑनर को कि आप वीडियो मत दीजिएगा। फिर भैया ने, उनके कोई स्टाफ थे, उन्होंने बोला कि वो हार्ड डिस्क जो है उड़ गया। फिर सही जो क्या बात था मुझे भैया बता दी कि ऐसा बात था भाई, इसीलिए हमने नहीं दिया। जो भी था और ये सामान जब नीचे से बेचने आई तभी मुझे मार्केट वाला ही बताया, ये कुछ नहीं बोला। तो आप सुन रहे थे बैजू जी को किस तरीके से जो ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका है उन्होंने इनके साथ धोखाधड़ी किया और उसके बाद ये जेल में रहने के बाद इनका एक एक सामान किस तरीके से बेचे गया। अब ग्रेजुएट चाय वाली थानों की चक्कर काट रही है और क्या कुछ इसमें सामने निकल कर आएगा हम आपको वो भी बताएंगे। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देखिए तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।